प्राचीन भारत की सांस्कृतिक धरोहर में आन्वीक्षिकी, त्रयी और नीति विद्या के अलावा वार्ता विद्या भी एक महत्वपूर्ण विषय रही है, जो भौतिक और आर्थिक सामर्थ्य को प्रदान करने वाली रही है। यह न केवल जन्म से व्यापारी वर्ग का एक हिस्सा था, बल्कि उन्होंने समाज में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वार्ता का अर्थ है आजीविका, और इसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी जिंदगी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। यह आपके आर्थिक जीवन के हर पहलू को समझने का एक उपाय प्रदान करता है। आज यह बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण विषय वार्ता, जो विशाल ज्ञान प्रदान करता था, अब पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। समकालीन समय में शायद ही कोई हिंदू हो जो भारतीय गुरुकुल शिक्षा में वार्ता के विषय से अवगत हो। वार्ता शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? वार्ता शब्द की उत्पत्ति वृत्ति शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है आजीविका, और वह ज्ञान जो किसी व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने के लिए आवश्यक होता है। वार्ता अर्थशास्त्र से संबंधित है। विशेष रूप से यह सिखाता है कि कृषि, व्यापार, धन उधार और पशुपालन के माध्यम से आर्थिक मूल्य संवर्धन कैसे किया जाए। बाद में मूर्तिकला और कई हस्तकला, कुशल शिल्प भी वार्ता का हिस्सा बन गए। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विशिष्ट पहलुओं को भी वार्ता के दायरे में शामिल किया गया। भारत में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के लिए शासकों के लिए वार्ता के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक था। तभी कोई राजा अपने साम्राज्य में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सक्षम हो पाता था। भारत में वार्ता का अर्थशास्त्र समझाने का कार्य कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों में इसके सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, जो बताते हैं कि विद्या का उपयोग धन, व्यापार और कृषि के माध्यम से आर्थिक समृद्धि के लिए कैसे किया जा सकता है। वार्ता, पशुपालन और कुशल हस्तकला का गहराई से संबंध है, जो समाज के हर वर्ग के लिए आवश्यक था। ये पहलू न केवल धन के उत्पादन के तरीके सिखाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति या समुदाय किसी व्यवसाय में अपनी सक्सेस को बढ़ा सकता है। भारत के उस युग में वार्ता को विश्व की छत माना जाता था, ठीक वैसे ही जैसे छत घर के निवासियों की रक्षा करके उन्हें महत्व देती है। यह उदाहरण वार्ता के इस विषय से जुड़े महत्व को उजागर करता है। भारत के अनेक धर्म ग्रंथों और प्राचीन ग्रंथों में वार्ता विषय का उल्लेख मिलता है। रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और अर्थशास्त्र इस संबंध में कुछ उदाहरण मात्र हैं। वार्ता मुख्य रूप से गैर ब्राह्मणवादी विषय है, जबकि ब्राह्मणों को अपने ज्ञान से पैसा बनाने की सख्त मनाही थी। वार्ता के ज्ञान का उद्देश्य वैश्य समुदाय द्वारा किसी व्यवसाय में इसके प्रयोग द्वारा सकारात्मक आर्थिक परिणाम उत्पन्न करना था। यह कहा जा सकता है कि वार्ता के सिद्धांत मुख्य रूप से वैश्यों पर लागू होते थे। पूर्व आधुनिक युग के भारतीय समाज में वैश्य वे लोग थे जो व्यापार, धन उधार, कृषि, पशुपालन, साथ ही कुशल कारीगरों की आर्थिक मूल्य संवर्धन गतिविधियों में शामिल थे। एक महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि आज हम कृषि, पशुपालन और कुशल शिल्प को वैश्य वर्ण की भूमिका नहीं मानते हैं। यह ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए परिवर्तनों का प्रभाव हो सकता है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को नष्ट करना, भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना और सूक्ष्म सिंचाई पर खर्च में कमी करना। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की दिलचस्पी केवल भारतीय उपमहाद्वीप को लूटने में थी, ताकि वे इसकी सारी संपत्ति निकालकर ब्रिटेन भेज सकें। नतीजतन केवल व्यापारी और उद्योगपति ही समृद्ध हो सके, न कि खेती, पशुपालन और पारंपरिक कुशल कारीगर। अर्थ पुरुषार्थ में धन कमाना, व्यवसाय, पेशा, करियर, वित्तीय स्थिरता और व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर आजीविका जैसी चीजें शामिल हैं। अर्थ में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और कई अन्य चीजें शामिल हैं, जैसे सूखे, अकाल और बाढ़ के समय उपयोग के लिए सरकारी खजाने में धन रखना। इन सभी तत्वों की प्राथमिक प्रेरक शक्ति भौतिकवादी विकास है। अतीत में वार्ता के सिद्धांत मुख्य रूप से वैश्य समुदाय पर लागू होते थे, जो व्यापार, कृषि और धन उधारी से संबंधित गतिविधियों से जुड़े थे। लेकिन आधुनिक समय में हमें इस भूमिका का सही ज्ञान नहीं है। यह ब्रिटिश उपनिवेशीय काल के बदलावों का परिणाम हो सकता है, जिसने हमारे पारंपरिक ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों को छीन लिया। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज को उसकी जड़ से काटा, जिससे वार्ता का विषय और उसका महत्व धीरे धीरे खत्म होता गया। भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष का उल्लेख है, जिसमें वार्ता के ज्ञान का उद्देश्य धर्म का उल्लंघन किए बिना धन को अर्जित करना है। यह मानव नैतिकता और इसके व्यवहार से प्रेरित है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आज के संदर्भ में हम वार्ता को केवल कारोबार या धन का साधन के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर का एक अभिन्न भाग मानें। वार्ता हमें अपने अतीत से एक श्रृंखला के रूप में जोड़ती है, जो हमें आर्थिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाती है। प्राचीन भारत में अपार भौतिक संपदा मुख्य रूप से इस वार्ता विद्या की देन थी। इसलिए भारत न केवल यहाँ रहने वालों के लिए, बल्कि अफ्रीका, पूर्वी एशिया और यूरोप के दूरदराज के देशों में रहने वालों के लिए भी कई भौतिक सुख सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने का स्रोत था। इस प्रकार वार्ता सिर्फ एक प्राचीन विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास और सांस्कृतिक स्थिरता के लिए एक आवश्यक सिद्धांत भी है। इसे पुनः महत्व देने की आवश्यकता है, जिससे समकालीन समाज में इसकी जानकारी और उपयोगिता पुनर्स्थापित की जा सके।